हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल सिंबल्स के बारे में कि केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे वो बने, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम क्या क्या सिंबल यूज़ करते हैं। फर्स्टली हमें पता है कि टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स हैं। जो हमें पता है वो हमारे हैं 118 एलिमेंट्स। आउट ऑफ 118 जो 94 एलिमेंट्स हैं वो हमारे नेचुरली मिलते हैं अर्थ पर, और जो बाकी के बच गए हैं 24 वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। दैट मीन टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से अर्थ पर हमें मिलते हैं 94 एलिमेंट्स। इन जो बाकी के बच गए 24 एलिमेंट्स उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है उनको। अब इतने सारे सिंबल एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118 अबाउट। अब इनको याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनके क्या बनाए गए सिंबल्स, इनकी छोटी छोटी एब्रिविएशन बनाई गई ताकि वो इजीली याद हो सके। देन फर्स्टली व्हाट इज केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल होता क्या है? केमिकल सिंबल क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट using the short form or abbreviation of its name is known as chemical symbol. That means the representation of an element using the short form or abbreviation of its name is known as chemical symbol. That means किसी भी एलिमेंट को उसकी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो क्या होता है उसका केमिकल सिंबल। कि उसके लिए हम क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं उसको डेजिग्नाइज करने के लिए, वो क्या होता है उसका केमिकल सिंबल्स। जो ये सारे नेम्स हैं एलिमेंट के, कि कोई भी नेम रखा गया है या फिर सिंबल्स बनाए गए हैं उनको अप्रूव कौन करता है? अप्रूव्ड बाय IUPAC। IUPAC इनको अप्रूव करता है। IUPAC क्या होता है? IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये बने कैसे हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। पहले के टाइम में क्या होता था? इन अर्लियर टाइम्स पहले होती थी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन होती थी एलिमेंट्स की। फिर उसके बाद क्या आई कि नेम ऑफ द प्लेस, जगह के नाम पर एलिमेंट्स के नाम रखे गए। फिर उसके बाद मॉडर्न मेथड्स आए, लैटिन नाम पर भी रखे जाते थे। फिर उसके बाद जो मॉडर्न मेथड आया, मॉडर्न मेथड
of representation of elements, उसमें क्या था, उसकी कुछ फीचर्स थी। क्या थी उसकी फीचर्स? कुछ पॉइंट्स थे उसके जिनके बेसिस पर नाम रखे गए थे, सिंबल्स बनाए गए थे। वो क्या थे? कुछ एक एलिमेंट्स के नाम उनके फर्स्ट लेटर से रखे गए। फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम is used as symbol. For example, oxygen, its first letter is O, तो O इसका सिंबल हो गया। कार्बन, that is C. नाइट्रोजन, that is N. आयोडीन, I, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे लेटर्स थे कि जिनके एलिमेंट्स थे जिनके फर्स्ट लेटर से उनके सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया। फिर अब क्या कन्फ्यूज़न आई, क्या दिक्कत आई कि एक ही लेटर के दो या फिर दो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ किया गया? इफ़ टू और मोर एलिमेंट्स have their English names starting with same letter, कि सेम लेटर से अगर स्टार्ट हो तो क्या किया गया? तो क्या किया गया? उनके दो फर्स्ट टू लेटर्स, a two letter symbol is used. फिर टू लेटर सिंबल यूज़ किया गया, उनके फर्स्ट टू लेटर्स सिंबल में यूज़ किए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन का क्या लिया गया सिंबल? C और L। कैल्शियम, that is Ca. कोबाल्ट, that is CO। फिर उसके बाद क्या किया गया? कुछ एक में लैटिन नेम से भी किए गए। लैटिन नेम्स आर यूज्ड एज सिंबल। फॉर एग्जाम्पल क्या किया गया? कॉपर के लिए कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम, इसलिए यूज किया गया ये Cu। फिर और क्या है? पोटाशियम, पोटाशियम के लिए क्या यूज किया गया? कैलियम, दैट इज K। ठीक है, अब कुछ एक लिस्ट है हमारे पास एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स की, जो हमें याद रखनी है। हाइड्रोजन H, बोरोन B, लिथियम Li, बेरिलियम
Be, silicon, Si, magnesium, Mg, manganese, Mn, mercury, Hg, aluminium, Al, nitrogen, N, bromine, Br, iron, Fe, sulfur, S, sodium, Na, zinc, Zn, phosphorus, P, lead, Pb, silver, Ag, copper, Cu, gold, Au, helium, He, neon, Ne, potassium, K, cobalt, Co, carbon, C, iodine, I, cadmium, Cd। ऐसे हमारे 118 एलिमेंट्स जो थे उन सब के लिए अलग अलग सिंबल्स बनाए गए। थैंक यू सो मच।